संगोष्ठी के अध्यक्ष परम आदरणीय एल वेंकटेश्वर साहब, मंच पर विराजमान मुख्य वक्ता के रूप में बहन करुणा पांडे जी, अनुरागिणी संस्था के अध्यक्ष, कई हिंदी के विद्वान हैं, पुस्तकों को भी लिखा है और अनेक सामाजिक कार्यों में सहभागिता करने वाले भाई त्रिवेणी यादव जी, कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे अनुज भदौरिया जी, सभागार में उपस्थित आदरणीय जायसवाल जी, पांडे जी और सभी हमारे उपस्थित सुधी जन, सभी का मैं इस सभागार में अखिल भारतीय साहित्य परिषद उत्तर प्रदेश की ओर से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, आप सबका नमन करता हूँ। आज के इस स्वतंत्रता आंदोलन में लखनऊ में खड़ा हूँ, तो इस लखनऊ की क्रांतिकारी भूमि को भी मैं नमन करता हूँ। मैं बुंदेलखंड से आता हूँ, उस वीर भूमि को भी नमन करते हुए अपना कुछ करने का प्रयास करता हूँ। मेरा निवेदन है कि आप सुनेंगे, अच्छा लगेगा तो आप हमें आशीर्वाद भी देंगे। कवि ने कहा है कि भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। स्वतंत्रता आंदोलन का जो भारतीय इतिहास का ये युग था, ये पीड़ा, कड़वाहट, दंभ, आत्मसम्मान, गर्व, गौरव तथा शहीदों के बलिदान को अपने अंतस में समेटे था। देश की स्वतंत्रता के लिए 1857 से लेकर और 1947 तक इस 90 वर्ष में क्रांतिकारियों, आंदोलनकारियों के साथ साथ पत्रकारों, कवियों, शायरों और लोक गायकों ने भी अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके, हमारे साहित्यकार की जो भूमिका है वो क्रांतिकारियों के बीच, जनमानस के बीच जाकर अपनी लेखनी के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से उनमें देश भावना का संचार करना, उनमें देश प्रेम के प्रति उत्साह जागृत करना, ये हमारे साहित्यकारों का काम रहा है। उन्होंने बहुत सृजन करते हुए अपने ग्रंथों का, और सृजन करने के बाद उस भारतीय स्वाधीनता आंदोलन को एक गति दी है। भक्तिकाल हुआ, तो भक्तिकाल में जब इस्लाम में जब भक्तिकाल के समय कुछ जो उनकी कटौतियाँ थीं, कुछ जो उनकी सामाजिक विसंगतियाँ थीं, उनको दूर करने के लिए भी कबीर, रैदास, सूरदास और हमारे जितने भी ये उस भक्ति काल के जो तुलसीदास जी, इन्होंने सबने जो है उस दूरी को दूर करने के लिए और एक समाज को एकत्र करने के लिए एक बड़ा काम किया, जिससे कि हमारा ये समाज इकट्ठा होकर करने के लिए, पुष्ट करने के लिए साहित्य समाज का प्रबोधन, जनमानस में राष्ट्रभाव जगाने के उद्देश्य से लिखा गया। उस समय राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, अरविंद घोष आदि प्रवृत्त हमारे जो सामाजिक नेता थे, सामाजिक प्रवर्तक थे, उन्होंने जो है राष्ट्रीय स्वाभिमान को जगाने के लिए अपने ग्रंथों का प्रणयन किया और समाज को जागृत किया। भविष्य की भारत की सुंदर परिकल्पना भी उन्होंने की और भारत का यशोगान भी किया। 1880 से लेकर 1947 तक, अथवा ये कहें कि भारत स्वतंत्रता की प्राप्ति तक राष्ट्रीय काव्य की सृजन धारा निरंतर प्रवाहित होती रही। ब्रिटिश साम्राज्यवाद में भारत की जो भूमिका थी, उसके परिणाम स्वरूप यहाँ एक शक्तिशाली साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन का विकास हुआ, जिसने अपनी लेखनी के माध्यम से, कवियों ने कविताएं रचकर आंदोलन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस राष्ट्रीय आंदोलन में सभी क्षेत्रों, भाषाओं, संप्रदायों के लोगों ने भाग लिया। ब्रिटिश शासक हिंदू और मुस्लिम में फूट डालकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते थे। इस परिस्थिति को वहाँ पर 1913 रूप नारायण पांडे जी ने
अपने आपसी भेदों को मिलाने के लिए और स्वदेश प्रेम का उत्साह जगाने के लिए भी काम किया। उन्होंने लिखा कि जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोटिकंठ से मिलकर कह दो हम सब हैं भाई भाई। पुण्य भूमि है, स्वर्ग भूमि है, जन्मभूमि है देश यही, इससे बढ़कर या ऐसी ही दुनिया में कोई जगह नहीं। जब ये क्रांति चल रही थी तो 1857 में हमारी एक वीरांगना जो बुंदेलखंड और कानपुर दोनों का प्रतिनिधित्व करती थी, बिठूर एक बड़ा केंद्र था और उधर झांसी एक बड़ा केंद्र था। महारानी लक्ष्मीबाई का नाम प्रमुखता से लिया जाता है और सभी लोग उनकी उस बाला की क्रांति को जानते हैं कि जब एक ऐसी महिला जिसने अपने उसकी चूड़ियाँ हटा के और फेंक के तलवार अपने श्रृंगार को लेके अपने बच्चे को पीठ पर लाद कर उस परिस्थिति में भारत की अस्मिता की रक्षा के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए वहाँ से झांसी से निकल पड़े हो, ऐसी वीरांगना का नाम हम सब लोग नहीं भूल सकते हैं। तो उनका जो योगदान था, उस योगदान में उसने एक कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी थी, जो कविता हमेशा हम आपके सबके कंठों में गाई जाती है कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भृकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में फिर से आई नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी और दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। ये बुंदेले हर बोले जो उनसे सुना था सुभद्रा कुमारी चौहान ने, जो वहाँ खेत में काम करते थे, हर बोले कहा जाता था उनको, उन्होंने सुनी थी। देश के लिए इतना आत्मोत्सर्ग करने की जो भावना थी उस जनमानस में, जो आज हम उस भावना को दूर करते जा रहे हैं, राष्ट्रीय भावना हमसे दूर होती जा रही है। उस समय जो था कि नहीं हम अपने देश को स्वतंत्र करेंगे, हम चाहे आत्मसर्ग कर लें, हम आत्मसमर्पण कर लें, चाहे हमारा प्राण चले जाए, लेकिन मेरा देश स्वतंत्र हो जाए। क्योंकि इतनी दास्ता, इतनी पीड़ा सही थी अंग्रेजों की। 14 अगस्त का जो दिन वो कितना खराब था या कितना कड़वाहट भरा था, कितनी जानें चली गई, ये जब हम पढ़ेंगे इतिहास में तो हम शहर जाएंगे। अभी एक पुस्तक आई है, ज्योति जगा फिर प्राण की, ज्योति जला फिर प्राण की। ये पुस्तक में 4000 वो संस्मरण है जो उन्होंने वहाँ दंश झेला था। एक साथ एक बिहारी लाल का दिया हुआ है, उनकी 19 महिलाएं जब निकल रही थी तो उन्होंने देखा कि हम तो मर ही जाएंगे, तो उन्होंने उन अपने महिलाओं का बलिदान ही कर दिया काट के एक तरह। ऐसे ऐसे दंश झेलने को मिले हमें उस स्वतंत्रता के आंदोलन में, जिनका हमें अभी इतिहास बताता नहीं है, तो इतिहास की हमें जानकारी नहीं है। ऐसी पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जो अभी ग्वालियर से सूरज प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुई है, उसका अभी ग्वालियर में विमोचन हुआ है। तो ये स्वाधीनता आंदोलन की राष्ट्रवाद की लेखनी उधर माखनलाल चतुर्वेदी जी चला रहे थे। उन्होंने भी राष्ट्रवाद के लिए अपनी पुष्प की अभिलाषा लिखा। उसको जो शहीद हमारे शहीद हो रहे हैं उनके लिए किस तरह से उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की राष्ट्रवाद की, कि चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाहे नहीं मैं प्रेमी माला के प्यारी को ललचाऊं, चाहे नहीं सम्राटों के सौ पर हेहर डाला जाऊं, चाहे नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग इठलाऊं, मुझे तोड़ देना बनमाली, मुझे तोड़ देना बनमाली, उस पथ पर देना फेंक जिस पथ पर शीश चढ़ाने जाए वीर अनेक। ऐसा हमारा साहित्य था, ऐसे हमारे जो है उस समय हमारा ये जज्बा था, उस समय हमारा ये बात था। साहित्यकार उस समय श्रीधर पाठक जी भी अपना लिख रहे थे और लिखते हुए अपनी काव्य पंक्तियाँ हम लोग याद करते हैं। किस तरह से उन्होंने जो हमारे वीर सेनानी थे उनके लिए एक 4 लाइनों में कितना उनमें जोश भरा है, वो जोश हमें जो है देखने योग्य और हमारे लिए इतिहास में है कि जब रण करने को निकलेंगे, जब रण करने को निकलेंगे स्वतंत्रता के दीवाने, जब रण करने को निकलेंगे स्वतंत्रता के दीवाने, तो धरा धसेगी प्रलय मचेगी व्योम लगेगा धरना। धरा धसेगी प्रलय मचेगी व्योम लगेगा धरना। तो हिंदी काव्य की विकासधारा चाहे वो
बंग भंग आंदोलन हो, चाहे उस समय का आंदोलन आंदोलन हो, चाहे असहयोग आंदोलन हो, आदि का सब में हिंसात्मक अहिंसा दोनों का प्रयोग किया गया है। ये पद्य के साथ साथ गद्य में प्रेमचंद ने रंगभूमि, कर्मभूमि अपने उपन्यासों के माध्यम से भी इसमें अपना योगदान दिया है। उनकी सब कृतियाँ देश प्रेम की भावना से भरी पड़ी है। इसके अलावा वीर सावरकर जी ने 1857 की प्रथम स्वाधीनता संग्राम जो पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक के माध्यम से उनके द्वारा भी, यद्यपि ये पुस्तक पहले जब्त हो गई थी, बाद में फिर दूरसंकट निकला है, लेकिन ये जो पुस्तक ये भी है हमारे उसमें उसी समय बाल गंगाधर तिलक जी गीता रहस्य लिख रहे थे, पथ के दावेदार शरदचंद्र बाबू ने लिखा उपन्यास। सभी कृतियाँ लोगों में राष्ट्रीय भावना की को भरने का काम कर रही थी। भारतीय युग जब प्रारंभ हुआ तो उसकी जड़ें भी स्वाधीनता आंदोलन में थी। द्विवेदी युग में भी साहित्यकारों ने अपनी लेखनी चलाई। हम सब याद करते हैं कि स्नेही जी ने, ज्ञान प्रसाद के स्नेही, उन्होंने 1945 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर कृति लिखकर रचना की। मैथिली गुप्त ने महात्मा गांधी का समर्थन किया, लिखा कि कूटनीति की खुली पोल, महात्मा गांधी की जय बोल। भारत भारती का भी सृजन किया जो हमारी राष्ट्रीय भावना को परिपोषित करती है। जयशंकर प्रसाद ने भी अपने माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय भावना को परिपुष्ट किया है। अरुणोदय मधुमय देश हमारा, जहाँ चित अनजान से को मिलता है एक सहारा, उसी तरह उन्होंने एक राष्ट्रीय भावना में नारी स्वर को प्रमुखता देने के लिए हिमाद्रि तुंग संग से सुनता पुकारती, प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समझला सुनता पुकारती, ये भी लिख रहे थे उस समय। जयशंकर प्रसाद जी भी राष्ट्रीय भावना को ओतप्रोत करते हमारे कवि थे, लिख रहे थे। अमर वीर पुत्रोद्रम सुनो प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो वीर तुम बढ़े चलो। असंख्य कीर्त रश्मिया विकीर्ण दिव्य दाहिसी, सपूत मातृभूमि के रुको न सूर साहिसी। अरात सैन्य सिंधु में सुबाड़ बाग से जरो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो। छायावाद के उस पर जब आते हैं तो महाकवि नराला ने जागो एक बार, महादेवी वर्मा ने जाग तुझको दूर जाना, ऐसी रचनाएं लिखकर अपनी राष्ट्रीय भावना का परिचय दिया। कवि जगदम्बा प्रसाद हितैषी की जो पंक्तियां हैं हम रोज गाते हैं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों पर यही बाकी निशा होगा। इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमी होगी, अपना ही आसमां होगा। इस तरह से हितैषी जी की वो पंक्तियां हम लोग रोज मुंह पे गाते हैं और हम स्वतंत्रता आंदोलन की याद करते हैं। श्री राम प्रसाद बिस्मिल शहीद भी थे और साहित्यकार भी थे, उन्होंने दोनों काम किए और उनकी ये पंक्तियां, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल है। और बिस्मिल जी का आत्मविश्वास कितना गजब का था, उसकी एक पंक्तियां देखिए कि शहीदों के खून का असर देख लेना, शहीदों के खून का असर देख लेना, मिटा देंगे जालिम घर देख लेना, मिटा देंगे जालिम घर देख लेना। ये बिस्मिल हुआ हिंद आजाद अपना, छपेगी एक दिन खबर देख लेना। उसी समय बालकृष्ण शर्मा नवीन भी लिखते थे कि कब कुछ ऐसी तान सुनाओ, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। ये भी बालकृष्ण शर्मा नवीन जी भी लिख रहे थे। तो क्रांति काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवियों नाथूराम शर्मा, पुरुषोत्तम दास टंडन, मन्नन द्विवेदी, ब्रजभूषण लाल त्रिपाठी, सियाराम शरण गुप्त, अज्ञे शिवमंगल सिंह सुमन आदि प्रभुत्व जो कवि थे वो भी जो है इसको लिख रहे थे। इसी तरह रामधारी सिंह दिनकर भी अपनी सांस्कृतिक मुखरता के साथ काव्य धारा को लिख रहे थे। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि बिना शक्ति के शांति संभव, शक्ति की भी आवश्यकता है। तो आज भी देश के असंख्य नौजवान दिनकर की पंक्तियों को गुनगुनाते हैं, गाते हैं, उनकी पंक्तियों को गरजते हैं। एक उनकी पंक्ति से हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि गरजते शेर आए, सामने फिर ढेर ही आए।
जो विदेशी मानसिकता उनको भेड़िए बता रहे हैं और कह रहे हैं गरजते शेर आए सामने पर भेड़िए आए, नखों को तेज दांतों को बहुत तीखा किया है। मगर परवाह क्या है हो जा खड़ी तू तान कर उसको, छिपी जो हड्डियों में आग सी तलवार है साथी, उसे भी देख जो भीतर भरा है अंगार साथी। इस तरह से ये जो हमारी काव्य धारा है निरंतर प्रभावित रही है। बुंदेलखंड जब क्षेत्र में हम जाते हैं तो बुंदेलखंड में भी ये काव्य धारा बड़ी प्रमुखता के साथ प्रस्फुटित हुई है और वहाँ के भी कवियों ने अपने इसको बहुत अच्छी तरह दिया, चाहे बैद्यनाथ गोस्वामी हो, चाहे राम भरोस नायक हो, चतुर्थ पाराशर चतुरेश हो, ये सारे कवि अपनी अपनी जगह पर बेनी माधव तिवारी आटा के हों या शिवानंद मिश्र बुंदेला हों जिन्होंने बरजोरा का समर्पण लिखा है। परशुराम पाराशर ने जो पंक्तियाँ लिखी वो पंक्तियाँ हमारे उस समय वहाँ के कुल पहाड़ के रहने वाले थे। वो पंक्तियों में इतना जज्बा था कि लोग जो है उनकी पंक्ति को सुनकर जूझने के लिए संघर्ष करने के तैयार हो जाते। पंक्तियाँ समर्पित हैं कि समर स्वतंत्रता का छिड़ते ही, समर स्वतंत्रता का छिड़ते ही भारत में उनका कानून जब काल बन जाता, विदेशी का कानून जो था वो काल की तरह आता उस समय। तो समर स्वतंत्रता का छिड़ते ही उनका कानून जब काल बन जाता था तो दूना जोश आता तब कुल पहाड़ वालों, दूना जोश आता तब कुल पहाड़ वालों को और देश प्रेम त्याग की मिसाल बन जाता, देश प्रेम त्याग की मिसाल बन जाता था। और जेल कष्ट ठेलने को, जेल होगी कष्ट होगा तो जेल कष्ट ठेलने को और प्राण पर खेलने को, क्रूर वार झेलने को ढाल बन जाता था और पावन स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए एक एक लाल छत्रसाल बन जाता, एक एक लाल छत्रसाल बन जाता था। उन्होंने उस विप्लव के लिए गायन लिखा कि मैं विप्लव गायन लिख करके एक नूतन क्रांति मचा दूं। उस समय उन्होंने ये जनता को, जनमानस को एक क्रांति का विप्लव गान लिखा कि मैं विप्लव गायन लिख करके एक नूतन क्रांति मचा दूंगा, समता स्वतंत्रता संगीत संसित का फिर मंदिर दिव्य रचा दूंगा। जो नचा रहे हैं नाच हमें, जो नचा रहे हैं नाच हमें, अब उनको नाच नचा दूंगा। इस अंधराज दुशासन से द्रौपदी की लाज बचा दूंगा। बह रहा रगों में आर्य रक्त, बह रहा रगों में आर्य रक्त, यह वर्षा शंकर का गण शंकर की गात नहीं, प्रतिशोध न लूं अन्यायी से, यह मेरे बस की बात नहीं। ये थे हमारे परशुराम पाराशर। इस तरह की रचनाएं हम लोग लिख रहे हैं। अभी बिहार की बात कर लें तो वहाँ भी शिव पूजन साहेब, रामवृक्ष बैरीपुरी जैसे मुकुटधारी सिंह, युगल किशोर जैसे लोग अपना काव्य लिखते हैं। शिव पूजन सिंह ने लिखा विभूति, एक उपन्यास। इस उपन्यास ने एक पूरा जो है उधर बिहार में क्रांति मचाई। आनंद मठ बंकिम चतुर्वेदी का जिसमें वंदे मातरम गायन था, उस वंदे मातरम गायन में गागा के लोग जो है और शहर से सुल्तान में चले जाते थे। अभी हम और आप सभी लोग घर घर तिरंगा की यात्रा निकाल रहे हैं और तिरंगा की आन बान शान पर समर्पित हो गए, जी जान करने के लिए लगे हैं। आज एक बड़ी भावना हुई है कि हर घर तिरंगा लहरा के हर घर में एक राष्ट्रीय भावना का उदित हुआ है। अब ये तिरंगा उस समय भी था और उस समय इस तिरंगा का को श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने यह गीत लिखा था और उस गीत ने इतना प्रसिद्ध हुआ वो गीत कि हर उसमें जनमानस के अंधकारी मन में वो गीत गाता था, गुनगुनाए जाते थे कि विश्व विजयी तिरंगा प्यारा। विश्व विजयी, ये भारत विजय नहीं थी, विश्व विजयी तिरंगा प्यारा और झंडा ऊंचा रहे हमारा। विश्व विजयी तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी जान न जाने पाए, इसकी शान न जाने पाए, जाए जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाए तब होवे प्रणपूर्ण हमारा। भारत विजय नहीं थी, विश्व विजय थी। ये परिकल्पना हमारे यहाँ थी और ये परिकल्पना आज भी है। ये परिकल्पना आज भी, हम विश्व का कल्याण चाहते हैं, हम जो है अकेला भारत का कल्याण नहीं चाहते। ये हमारी परिकल्पना है। जब सबके यहाँ कथा भागवत होती है, कथा होती, कोई धार्मिक कार्य होता है तो पंडित जी कहने आते हैं। कहने के बाद पंडित जी लास्ट में कहते हैं धर्म की विजय हो,
अधर्म का विश्व का कल्याण, विश्व का कल्याण, भारत का कल्याण नहीं कहते, विश्व का कल्याण हो। ये हमारी परिकल्पना है और विदेशी परिकल्पना ये नहीं है। ये मेरी परिकल्पना जो है वो विश्व कल्याण की है। हमारी परिकल्पना भारत के लिए नहीं है, हमारी कल्पना विश्व के लिए है कि विश्व में शांति स्थापित हो। हमारी जो वर्तमान सरकार है वो इसी की ओर बढ़ रही है। स्वाधीनता आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन है, बहुत बड़ा फलक है। इसमें इतने लोगों ने अपनी, ये चाहे यहाँ बेगम महल पार्क को, बेगम जी को याद कर लिया जाए, काकोरी कांड याद कर लिया जाए, बिठूर याद, बहुत ऐसे हैं जिनको बहुत छोटे समय में नहीं बांधा जा सकता। तो ये जो हमारी विश्व कल्याण उसकी भावना है। मैं अपनी बात को यहीं इस तिरंगे की बात कहते हुए समाप्त करना चाहता हूँ और आप सबको एक अपने उससे जोड़ना चाहता हूँ कि हम और आप सभी एक वंदे मातरम को उद्घोष के साथ हम आपको जोड़ें और हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। तो आप सब हमारे साथ वंदे मातरम कहेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय माता दी। बहुत धन्यवाद हमारे वक्ता आदरणीय डॉक्टर महेश पांडे जी बजरंग। इन्होंने अपने विचारों से हम सभी को अवगत कराया। हालांकि हमें पता है कि मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी है हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंध को तूफान बनेगा।